अभी हम इसकी आउटलाइन है, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना चाहते हैं। ये जो पेपर आपको दिया गया है इसको तो आप देख लें। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स मतलब है गजल और गजल और गजलात, ये ऐसे ही है। इसका मतलब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक और लफ्ज़ है जो इस्तेमाल होता है, किंग ऑफ किंग्स, होली ऑफ होलीज। होली ऑफ होलीज का मतलब क्या होता है? पाक मकान और भी हैं लेकिन सबसे पाक मकान ये है, होली ऑफ होलीज। पाक तरीन तर्जुमा किया जाता है, पाक तरीन मकान। किंग ऑफ किंग्स का मतलब क्या है? बादशाहों का बादशाह। और ये है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग। ये है सबसे अजीम गीत। साइड पे लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट सॉन्ग। इनमें यहाँ पे ये जो बादशाह की तस्वीर बनी हुई है, इससे जाहिर ये होता है कि इसका मुसन्नफ जो है वो सुलेमान। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। राइटर इसका या मुसन्नफ सुलेमान। क्यों? क्योंकि शुरू ही उसके नाम से हो रही है। पहली आयत में क्या लिखा है? सुलेमान की गजल गजला। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये सुलेमान नहीं है, क्योंकि इसमें मेन जो वॉइस है वो उस औरत की आवाज़ है जो शोलमियत कहलाती है। ज़्यादा मेन करेक्टर उसका रहता है। इसके बाद लिखा है कि मैन्स वॉइस इज़ नॉट सोलोमन, यानी जो बंदा आगे से बोलता है वो शायद सुलेमान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो सुलेमान है। क्योंकि जब बाइबल कहती है सुलेमान की गजल गजलात, तो फिर हमें वो ज़्यादा अथेंटिक है। लोगों की दलीलें इतनी अथेंटिक नहीं। गो सुलेमान की 700 बीवियां थीं और 300 हरमें थीं, लेकिन फिर भी जब शायर आदमी हो तो वो ऐसी नज़म लिख सकता है, ये मुश्किल नहीं है। आपने अगर शायरों की शायरी देखी हो तो वो लिख सकते हैं, लिखते हैं। और फिर ये भी पॉसिबल है कि ये इसकी ज़िंदगी के आगाज़ का वाक़या हो जब उसने इसको लिखा। सो इंट्रोडक्शन, अगर आप लेफ्ट पे देखें तो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इसका पहले बाब की 2 आयत से लेकर 7 आयत तक यह है तार। इंट्रोडक्शन में क्या है? यहाँ पर वो औरत है जो बात करते हुए नजर आ रही है, और वो यहाँ बहुत सी बातें हैं जो कहती है। तीसरी आयत में लिखा तेरी इतर की खुशबू लतीफ है, तेरा नाम इतर रेख्ता है। इतर रेख्ता का मतलब है कि उसमें अच्छी स्मेल आती है तेरे नाम में। इससे क्या मुराद? मेरे ख्याल में इससे मुराद यही है कि उसके नाम की जो शोहरत है या मशहूरी है वो अच्छी है। ये नहीं कि लोग उसका नाम सुनकर आपसे नाक बंद करने को हो ये बंदा तो सही नहीं है। उसका नाम इतर रेख्ता है। इसका मतलब यह है, हमारे लिए भी लेसन है कि जब कोई हमारा नाम लेता है या मुआशरे में हमारा नाम किस अंदाज से लिया जाता है या किस नाम से लोग हमें याद करते हैं, शोहरत अच्छी है या बुरी है। ये औरत इसकी तारीफ कर रही है कि तेरा नाम इतर रेख्ता है, इसीलिए कमवालियां तुझ पर आशिक। ओके, चौथी आयत अगर आप पढ़कर देखें, यहाँ पे लिखा है मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ें। ये जो लफ्ज है ना ड्रा मी,
अगर आप इसको स्पिरिचुअल करके देखें तो हर आदमी की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो खुदावंद की और ज्यादा कुर्बत में आगे बढ़े, ड्रा भी मुझे खींच ले और फिर हम तेरे पीछे पीछे भागेंगे। यानी हमारे और खुदा के दरमियान जो सबसे स्ट्रांग रिश्ता होना चाहिए वो मोहब्बत का रिश्ता है। सबसे पहला और बड़ा हुक्म कौन सा है? तुम खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रखना। और हमने ये देखा भी है कि जो तशबीहन बात हो रही है, गो ये मियाँ बीवी के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, उनका आपस का रिश्ता है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक ईमानदार और खुदा के दरमियान रिश्ते को भी जाहिर कर, इसको इस एंगल से भी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, बादशाह मुझे अपने महल में ले आए। महल से मुराद यह है अपनी अंदरूनी खानों में, यानी जहां पर आप हैं और खुदा है। वैसे खुदा ने कहा ना, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद कर, तन्हाई में। इसका मतलब यह है कि ये ताल्लुक आपके और खुदा के दरमियान है, और ऐसा है जैसे आप दुनिया से टोटली कट ऑफ। जब आप महल के अंदर चले जाते हैं तो बाहर के लोगों के साथ आपका कनेक्शन खत्म हो जाता है। ओके, ये लिखा हुआ है कि हम तेरे इश्क का तज़किरा मैं से ज्यादा करेंगे। मैं से मुराद है शराब, या जो मैं लोग पीते हैं, कहते हैं उससे ज्यादा बढ़कर हम तेरी मोहब्बत का जिक्र करें। इसका मतलब खुदा की मोहब्बत दुनिया की मैं से ज्यादा अट्रैक्टिव है और ज्यादा गहरी है। आगे लिखा वो सच्चे दिल से तुझ पर आशिक है। खुदा के साथ मोहब्बत जो है, इश्क जिसका तर्जुमा किया गया, इश्क इसका मतलब मोहब्बत है, स्ट्रांग मोहब्बत को यहाँ पर कहा गया। लिखा है यरूशलेम की बेटियों, मैं स्याह फाम लेकिन खूबसूरत हूँ। इसकी मुझे समझ नहीं आई, स्याह फाम लेकिन खूबसूरत हूँ क्या मतलब है? हाँ ये भी है, ब्लैक ब्यूटी यही हो सकता है। चलो ये एक लफ्ज में तर्जुमा हो। लेकिन ये स्याफाम हुई कैसे? मेरे ख्याल में इसलिए धूप में फिर के इसका रंग काला हो। हाँ आगे पढ़कर देखें, देखा केदार स्याफाम लेकिन खूबसूरत, केदार के खेमों सुलेमान के पर्दों की मानत मुझे मत ताको कि मैं स्याफाम हूं, क्योंकि मैं धूप की जली हूं। ये धूप की वजह से जहां दे बढ़ रहा है ये सही बात, मैंने यहां से पढ़ा है। आगे कहती है मैं धूप की जली हूं, मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश थे, उन्होंने मुझसे ताकिस्तानों की निगाहबानी कराई। यानी इसने औरों के ताकिस्तानों की निगाहबानी कराई, लेकिन मैंने अपने ताकिस्तान की निगाहबानी नहीं की। ये वैसे गलत है कि अपना ताकिस्तान छोड़ देना और लोगों के ताकिस्तानों की निगाहबानी करे बंदा। ये वैसे पास्टरों के लिए सही लेसन है कि अपना ताकिस्तान ना लुक आफ्टर करे और बाकियों की भेड़ों के पीछे भागते फिरे। ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता, ये औरत है जो कह रही है, सुलेमान से पूछ रही है, उस चरवाहे से या बादशाह से, कि मुझे बता तू अपने गल्ला को कहाँ चराता है, दोपहर के वक्त कहाँ बैठाता है, क्योंकि मैं तेरे रफीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं। यानी जो बादशाह के दोस्त हैं उसके उनके भी गले हैं, तो वो कहते हैं उनके गलों के पीछे मैं नहीं जाना चाहती, मैं तेरा गला ढूंढना चाहती हूँ कि तू अपने गला को कहाँ चराता है। आगे से बादशाह जवाब देता है, औरतों में सबसे जमीला, अगर तू नहीं जानती तो गल्ला के नक्शे कदम पर चली जा। एक दिन मैंने चर्च में शायद पर कलाम सुनाया और मैसेज मेरे ख्याल में यही है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि असली कलीसिया कौन सी है, असली गल्ला कौन सा है, तो फिर गल्ला के नक्शे कदम पर चलो। यानी वो गल्ला कहां पर आपको नजर आएगा जो सही गल्ला है, जिसके नक्शे कदम पर हमें चलना चाहिए। अमाल की किताब, रसूलों का गल्ला, रसूलों के अमाल को पढ़ें, जैसे उन्होंने किया उसको फॉलो करें,
तो आप यीशु के गले तक पहुंच जाए। कई लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि खुदावन तेरा गला कौन सा है, इतनी कलीसियाएं हैं, इतने हम कंफ्यूज हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही, तू अपना गला कहाँ चढ़ाता है। तो वो कह रहा है औरतों में सबसे जमीला अगर तू नहीं जानती तो गला के नक्शे कदम पर चली जा। वैसे खुदा की नजर में खुदा जाहिरी शक्ल सूरत को नहीं देखता, ये तो फैक्ट है। आपको याद है जब सैमुअल नबी आया उसके घर, यिसी के घर, तो उसके बड़े बेटे को देखकर उसका कद, उसकी पर्सनैलिटी, उसने कहा ये लगता है कि इसराइल का पहला अगला बादशाह। खुदा ने कहा नहीं, मैंने इसको नहीं चुना। दूसरा बेटा आया, तीसरा आया, फिर खुदा ने कहा इंसान तो ज़ाहिरे को देखता है लेकिन खुदा दिल पर देखता है। ये सारी चीजें तो खुदा ने बनाई है। अभी हम हंस रहे थे कि गोश्त का कलर किसी भी कलर की है, लेकिन खुदा उसको इस नजर से कह रहे हैं औरतों में सबसे जमीन। वैसे हमारे तो यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन कई मुल्कों के अंदर ऐसा है कि वहाँ गोरे भी हैं और अफ्रीकी भी हैं और बाकी कल्चर्स के लोग भी हैं, और लोग किसी के नस्ल और रंग और मजहब और उसकी लैंग्वेज और उसकी बैकग्राउंड से कतई नजर सबको वेलकम करते हैं और खुदा के घर में उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इंसान तो ज़ाहिर को देखता है लेकिन खुदा दिल पर नजर करता है। सो ये इसको भी कह रहे हैं औरतों में सबसे जमीला अगर तू नहीं जानती तो गला के नक्शे कदम पर चली आ। ये अच्छा मैसेज है, मेरे ख्याल में ये अच्छी एडवाइस है हमारे लिए कि अगर कोई यीशु की सही कलीसिया जानना चाहता है तो अमाल की किताब को फॉलो करें। वहां से आपको समझ आएगी कि कहां पर पहुंचना है, कहां पर जाना है। 9वीं आयत है मेरी प्यारी, मैंने तुझे फराऊन के रथ की घोड़ियों में से एक के साथ तशबीह दी। ये मैं कह रहा कि ये तशबीह दे रहा घोड़ी के साथ, ये मेरी समझ में नहीं बात है। शायद स्ट्रेंथ की वजह से या जंग में घोड़ों का इस्तेमाल होता था, शायद जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बात की है, क्योंकि उस जमाने में मिस्र के जो घोड़े थे ये बड़े मशहूर होते थे। लोग स्पेशली मिस्र से घोड़ों को लाते थे और उनके साथ उसको तशबीह दे रहा है। एनीवे हम इसको सारे को नहीं पढ़ते, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिनके साथ उसने उनको तशबीह दी है। और ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इसने तो कहा था कि पहले बाप की 2 आयत से लेकर 7 आयत तक, लेकिन हमने थोड़ा सा आगे 9 आयत तक पढ़ दी, नो प्रॉब्लम। पर यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कई जगहों पर बादशाह है जो कलाम कर रहा है और कई जगहों पर शोलमियत है जो बातें करते हुए नजर आ रही है, और ये आपस में उनकी एक दूसरे से गुफ्तगू है जो हो रही है। वैसे मैं सोच रहा था जब हम दुआ में बैठे तो हमें बातें किसके साथ, किसको मुखातब करके दुआ करनी चाहिए? खुदा को। ये औरत जब भी बोल रही है ये अपने दूल्हा के बारे में बातें कर रही है। हम कई दफा लोगों को सुनाने के लिए दुआ कर रहे होते हैं कि उन्हें समझ आए कि उर्दू मेरी कितनी अच्छी है और इनका कितना रोब लोगों पर पड़े कि ये दुआ कैसी करता है। हालांकि आप लोगों को सुनाने के लिए दुआ कर ही नहीं रहे, आप दुआ करनी है तो खुदा को मुखातब करके दुआ करें। यहां पर इस पूरी ये अगर कलीसिया और हमारे रिलेशनशिप की मिसाल है तो ये याद रखना है कि ये जो भी बात करती है अपने दूल्हा के लिए करते हैं, और दूल्हा जब मुखातब करता है तो वो उसको मुखातब करके बात करता है, विच इज गुड। तो ये असल में हमारे और खुदावन के पर्सनल ताल्लुक है जिसको बयान किया गया। फिर जो मैं भी बात कर रहा था कि वो चरवाहा आया, बादशाह चरवाहे के भेष में आया और उसने आकर वो उससे मुलाकात हुई, उनकी मंगनी हुई और फिर वो चला गया। तो फिर वो वापस आया। जब वापस आ रहा है तो 8वें आयत में उसकी उम्मीद देखें कैसे वो उसको डिस्क्राइब करती है। दूसरे बात की 8 आयत क्या लिखा है? मेरे महबूब की आवाज देख वो आ रहा है।
ऐसे वेट कर रही है। वैसे कुरैशिया भी अपने दूल्हा के आने का इंतजार कर रही है। मेरे महबूब की आवाज देख वो आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे साइन और निशानात होते हुए देखकर हमें आइडिया हो। ऐसे लगता है जैसे हमारा खुदावन अब आने वाला है। ऐसे जैसे ऑलमोस्ट हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। वो आ रहा है, पहाड़ों पर से कूदता और टीलों पर से फांदता हुआ चला। मेरा महबूब आहू या जवान हरन की माने, यहाँ पर हरन से तशबीह दी गई है। कैसे? भागने को, तेज आने। ऐसे यीशु ने कहा भैया देख मैं जल्द आने वाला। एनीवे, ये वो बात कर रही है। इसके बाद फिर 10 आयत में मेरे महबूब ने मुझसे बातें की और कहा। फिर आगे उसकी बातें। फिर यहां पर तीसरे बाब की पहली आयत, मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। अब मैं उठूंगी, शहर में फिरूंगी, कूचों में, बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। यहां पर मेरे ख्याल में पिक्चराइज किया गया है कि एक आदमी अगर दुआ में बैठता है, खुदावंद की हजूरी उसको उस तरह से फील नहीं होती जैसे होनी चाहिए, तो हमारे अंदर वैसे ऐसी तड़प होनी चाहिए कि मैंने आज उसको उस तरह से नहीं अपनी जिंदगी में फील किया जैसे वो कुर्बत जो होनी चाहिए वो नहीं आज मुझे। फिर हम उसकी उतनी देर तक जुस्तजू करें जब तक वो हमें मिल ना जाए। यानी इसको इस एंगल से आपने स्टडी करना। समझ आ गई है? चलो ठीक हो गया। मैंने जो शहर में फिरते थे, मैंने उनसे पूछा क्या तुमने उसे देखा जो मेरी जान का प्यारा है? ये अब लोगों से भी पूछे। हमें बाकी लोगों से भी क्वेश्चन करने चाहिए कि कैसे मैं खुदा को और कुर्बत में ढूंढ सकता हूँ। अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। थोड़ा आगे बढ़ी तो फिर उसको मिल गया। ये यानी याद रखना कि ये शेरों में लिखी हुई है बुक, और शायराना अंदाज में बयान किया गया कि कैसे वो उसको ढूंढती है और फिर वो उसको मिल जाता है। फिर क्या उनके दरमियान बातें होती हैं। एनीवे, व्हाटएवर। अब हम इसको देखते हैं। ये अभी तारफ था। इसकी पूरी जो थीम है वो है कि दुल्हन जो है, या दुल्हन नहीं कहना चाहिए, अभी दुल्हन तो नहीं बनी थी, महबूबा। या दुल्हन दूल्हा की तलाश करती है, जुस्तजू है, उससे मोहब्बत करती है और उसकी कुर्बत में जाना चाहती है। मेरे ख्याल में दैट इज द होल थिंग। और दोनों के आपस में जो ताल्लुक है उसको तशबीहों में बयान किया गया। ओके ओके। फाइंडिंग, यहां पे लिखा है एम्ब्रेसिंग, फिर लिखा है सेपरेट हो गए, फिर सीकिंग। ये ऐसे जैसे मियाँ बीवी रिश्ते में जब जिंदगी गुजारते हैं तो उनमें कई दफा आपस में झगड़े भी होते हैं, बोलचाल भी बंद होती है, फिर सुलह हो जाती है। फिर ऐसे लगता है जैसे ये आपस के रिश्ते की एक कहानी है, तस्वीर है कि कैसे आप सेपरेट होते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आप ढूंढ रहे होते हैं, फिर आप एक हो जाते हैं, फिर आप और क्लोज होते हैं। यहाँ कई नौजवान है लेकिन कई शादीशुदा भी बैठे हुए। ऐसे होता नहीं है, वैसे होता है, प्रैक्टिकली होता है भाई। अमर अक्सर है, मेरे ख्याल में ऐसे होता है। ठीक है।
ओके ओके ओके, ये मेरे ख्याल में इसका एंड देखते हैं कि एंड पे क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पे वही बात दोहराई गई है, वो जो हमने शुरू में देखी है, इसके आगे चलकर देखें तो व्हाट इज लव पोइट्री डूइंग इन द बाइबल। तो 3 मेन इंटरप्रिटेशंस थ्रू हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 उसकी वजाहतें की गई हैं। मैं राइट साइड के बिल्कुल नीचे पढ़ रहा हूँ, नजर आ गया। नंबर 1 है ज्यूइश ट्रेडिशन एंड एलिगोरी ऑफ इसराइल एंड गॉड। नंबर 2 क्रिश्चियन ट्रेडिशन एंड एलिगोरी ऑफ द चर्च एंड क्राइस्ट। सी इफसियों 5 बाब 5 है। ओके, और नंबर 3 है कलेक्शन ऑफ एंशिएंट पोइट्री दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिवाइन गिफ्ट ऑफ लव, कि खुदा ने मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत पैदा की है, ये उसका रिफ्लेक्शन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो कि शुरू में एक की फीचर, राइट पे आगे चलकर देखें तो लिखा है की फीचर यह है कि गार्डन इमेजरी इकोस द गार्डन ऑफ अदन में खुदा ने पैदाइश पहले बाब की पहले और दूसरे बाब में जब आदम और हवा को बनाया तो नीचे आदम और हवा की तस्वीर उसने बनाई हुई है, और उसने कहा कि आदमी अपने माँ और बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा, और लिखा हुआ है कि वो दोनों नंगे थे, शर्माते ना थे। ये उनके आपस के ताल्लुक की एक पिक्चर है जो यहाँ पर बयान की गई है। ओके, अब कंक्लूजन देख लें राइट साइड पे टॉप पे 8वां बाब 6ठी आयत से 14 आयत, इसको पढ़ लें। छठी है, नगीन की मानद मुझे अपने दिल में लगा रहा और तवीज की मानद अपने बाजू पर। अब इसी मैं कई लोगों को देखता हूँ कि ऐसे बाजू पर तवीज बांधे होते हैं। इसका मतलब ये बड़ी पुरानी ट्रेडिशन, वो इसको तशबीह दे रही है कि मुझे अपने दिल से लगा कर रख। नगीन की मैं, नगीन किसको कहते हैं? अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? उसको कहते हैं अंग्रेजी में कभी लिखा पड़ा। ओके, नगीन की मानद मुझे अपने दिल में लगा रख। आप वैसे वाकई लॉकेट ही लगेगा, तो वो ही आएगा। ठीक, और तवीज की मानद अपने बाजू पर की लिखा है सर? सील, सेट मी एज अ सील ऑन योर हार्ट। सील मोर, तो लॉकेट ही समझ लेंगे, वो ज्यादा चल रहा है। आमर ने जो तशरीह की थी वो ठीक, क्योंकि इश्क मौत की मानद जबरदस्त है। ये रिजल्ट है, यानी वो रिजल्ट ये निकाल रही है कि जो मोहब्बत है मियाँ बीवी की, ये मौत की मानद जबरदस्त है। अब जैसे मौत हर चीज पर गालिब नहीं आ जाती, जितना मर्जी आप रोकने की कोशिश करें, आप उसको मौत को स्टॉप तो कर सकता है। बड़े से बड़े डॉक्टर भी, डॉक्टरों के हाथों में लोग मर जाते हैं। तो मौत की मानद जबरदस्त है। और गैरत पाताल की सी बेमरवत है, उसके शोले आग के शोले हैं, और खुदावंद के शोला की मानद। सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसको डुबा नहीं सकती। अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो वो सरासर हकारत के लायक ठहरेगा। तो इसका मतलब यह है कि मोहब्बत जो है वो जबरदस्त है, और पूरी दुनिया की सब चीजें भी दे दें और मोहब्बत अपनी कायम रखें, तो ये कहते हैं ये सही। इट मीन दुनिया के मालो दौलत से बढ़कर वो मोहब्बत है। वैसे है, खुदावंद ने भी यही कहा कि अगर कोई अपने बाप या माँ या बीवी या तो किसी भी चीज को मुझसे बढ़कर अजीज रखता है तो वो मेरे लायक नहीं। इसका मतलब खुदा की मोहब्बत बाकी दुनिया के सारे मालो दौलत से और बाकी सब रिश्तों से भी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो
तो मोहब्बत स्ट्रांग है, मौत की तरह स्ट्रांग है। सो ये उसका रिजल्ट है जो उसने निकाला है, एंड इट इज द एंड। इसके बाद ये पढ़ा जा रहा है, लव इज एज स्ट्रांग एज डेथ, इट्स पैशंस आर एज सीवियर एज द ग्रेव, यानी पाताल की तरह स्ट्रांग। इट्स फ्लैशेस आर एज डिवाइन फ्लेम, मैनी वाटर्स कैनॉट एक्सटिंग्विश लव, यानी बहुत से सैलाब जो हैं वो भी इसको बुझा नहीं सकते। रिवर्स कैनॉट स्वीप इट अवे, इफ वी वर टू गिव ऑल द वेल्थ ऑफ वंस हाउस फॉर लव, वी वुड बी अटरली स्कॉर्ड। अगर आदमी सारा कुछ दे दे मोहब्बत के बदले तो ठीक है। 8वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत है जो हमने पढ़ी। ह्यूमन लॉन्गिंग टू नो एंड टू बी नोन, नंबर 1 पे पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ लव, यानी मोहब्बत की पावर कितनी है और उसकी शिद्दत कितनी है। ब्यूटीफुल, लाइफ गिविंग, आर डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव, यानी ये डेंजरस भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है और ब्यूटीफुल भी है और जिंदगी देने वाली भी है। ह्यूमन लॉन्गिंग टू नो एंड टू बी नोन, यानी इंसान के अंदर ये जज्बा है कि कोई मुझे जाने और किसी को मैं जानूं। वैसे इसीलिए मियाँ बीवी के ताल्लुक को जानने से भी तशबीह दी गई है, बाइबल में लिखा ना, और यूसुफ अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आए और उसको ना जाना जब तक उसका बेटा पैदा ना हो। ना जाना, इट मीन्स न्यू इन नॉट, ट्रांससेंडेंट, मिस्टीरियस एंड अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये यानी पूरी बाइबल के अंदर जो मोहब्बत है वो खुदा का गिफ्ट है। वैसे तो रूह की नेमतों में यानी जो गिफ्ट हैं, गिफ्ट्स ऑफ गॉड, उसमें मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, ये रूह के जो नेमते हैं, फल हैं बल्कि, उनमें लव ऑफ गॉड नंबर 1 है। और वैसे लिखा भी है खुदा मोहब्बत, यानी अगर खुदा हम में है तो फिर हम उस तरह मोहब्बत रखेंगे जैसे खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और मोहब्बत जो है, जो इलाही मोहब्बत है, वो बगैर किसी लालच की होती है, फूलती नहीं। इसकी डेफिनेशन देखनी है तो कुरिन्थियों 13 बाब पढ़ कर देखें, वहां पर नजर आएगा कि जो इलाही मोहब्बत है उसकी क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यहाँ पर मियाँ बीवी के ताल्लुक को बयान करते हुए इलाही मोहब्बत को डिस्क्राइब किया। ओके, अभी आपने इसको ले जाकर पूरी डिटेल से घर जाकर फिर इसको स्टडी करना है और फिर देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? Yes.